ओलंपिक खेलों के एक बॉक्सिंग मैच को लेकर पूरी दुनिया में चल रहे विवाद के बारे में बताएंगे। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है और इसमें सवाल यह है कि क्या एक पुरुष खिलाड़ी को महिलाओं की श्रेणी में खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए, जो महिला खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और इस बात को आप इन तस्वीरों से समझिए, जिसमें इटली की एक महिला बॉक्सर ने सिर्फ 46 सेकंड में ही अपनी फाइट को छोड़ दिया और वो रोते रोते रिंग से बाहर आ गई। ये कह रही थी कि उनके खिलाफ एक महिला बॉक्सर नहीं बल्कि उसके खिलाफ एक पुरुष बॉक्सर को रिंग में उतार दिया गया और वो इस पुरुष बॉक्सर से कैसे लड़ पाएगी। तो नीले रंग की यूनिफॉर्म में इटली की इस बॉक्सर का नाम है एंजेला कैरेनी और इसका मुकाबला अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ से था। लेकिन सिर्फ 46 सेकंड में ही इटली की इस बॉक्सर ने इस मुकाबले को छोड़ दिया और छोड़ते हुए उसने कहा कि इतनी जोर का पंच उसने कभी नहीं झेला है। और उसका आरोप यह है कि उसका मुकाबला एक पुरुष खिलाड़ी के साथ करवा दिया गया। आरोप है कि अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ महिला ना होकर एक बायोलॉजिकल मेल है, यानी वो एक पुरुष है और उनमें पुरुषों वाली लैंगिक विशेषताएं हैं और पुरुषों वाला ही बल यानी मजबूती है। बायोलॉजिकल मेल उसे कहा जाता है जिसमें XY क्रोमोसोम्स का मेल हार्मोन होता है और जिनकी कद काठी और ताकत पुरुषों जैसी ही होती है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या ओलंपिक कमेटी ने एक महिला बॉक्सर का मुकाबला एक ऐसे बॉक्सर से करवा दिया जो बायोलॉजिकल मेल हो सकता है, यानी जो एक पुरुष है। बहुत सारे लोगों ने जब इन दोनों को देखा भी तो देखने में भी ऐसा लगता है कि अल्जीरिया के ये जो बॉक्सर है ये असल में पुरुषों जैसी ही इसकी कद काठी है और वैसी ही शक्तिशाली ये दिखती है। अब ऐसा नहीं है कि ईमान खलीफ पहली बार किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। क्या ये पहली बार किसी टूर्नामेंट में उतरी है? क्या दुनिया ने इसे पहली बार देखा है? जवाब है नहीं। ये खिलाड़ी पिछले 6 साल से बॉक्सिंग की अलग अलग चैंपियनशिप्स में खेल चुकी है। 25 साल की ईमान खलीफ ने 4 वर्ष पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और वो अलग अलग टूर्नामेंट्स में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। जबकि अपने करियर की 51 फाइट्स में से वो सिर्फ 9 में हारी है। बड़ी बात यह है वो उसकी भी हार हुई है, लेकिन 51 में से सिर्फ 9 फाइट्स में वो हारी है, बाकी सब उसने जीती है। इसलिए बड़ी बात जो आ रही है वो ये कि जब इससे पहले ये हर जगह मैच खेलती आ रही है, ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेती आ रही है, तब इस पर कोई विवाद क्यों नहीं हुआ? ईमान खलीफ को लेकर पहली बार विवाद हुआ था वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल, और वो भी कहां? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में यह विवाद हुआ और इस खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इसका कारण यह था कि उस समय उनके जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ था। ईमान खलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वो ट्रांसजेंडर है, यानी उन्होंने एक लड़के के रूप में जन्म लिया और बाद में या तो अपना जेंडर चेंज करा लिया और बाद में वो लड़की बन गए, या वो एक ट्रांसजेंडर है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईमान खलीफ जन्म से ही लड़की है और उन्होंने कभी भी अपना जेंडर चेंज नहीं कराया है और वो ट्रांसजेंडर नहीं है। इससे पहले कई और खिलाड़ियों पर भी अपनी शारीरिक विशेषताओं की वजह से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कहा गया है कि वो पुरुष हैं, महिला नहीं, और पुरुष होकर महिला की श्रेणी में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उनमें पुरुष जैसी लैंगिक विशेषताएं हैं, इसलिए उन्हें महिला की श्रेणी में नहीं खेलना चाहिए। और ऐसा हमारे देश की एक एथलीट के पर भी आरोप लग चुका है। भारत की मशहूर एथलीट दुती चंद को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे थे और उन्हें तब जांच का सामना करना पड़ा था। और मौजूदा विवाद में दुती चंद ने अल्जीरिया की इस बॉक्सर का खुलकर समर्थन किया है। अभी जो ओलंपिक में जो केस हुआ 2 बॉक्सर के साथ, ये तो मुझे तो यही फील होता है कि फिर वही पुराना जनरेशन जैसे सोचने जो मन में था हम लोगों का कि महिला के अंदर में हार्मोन बनने से वो लड़का बन जाता है, वही गलत का साबित फिर से हो रहा है। इनके एग्नेस्ट में ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इसका ताकत ज्यादा है। अरे इससे भी तो स्पोर्ट्स पर्सन जो भी मेहनत करता है इसका नेचुरली हार्मोन भी बढ़ता है और पावर, स्ट्रेंथ, स्टामिना, इंड्योरेंस सब धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए तो हर एथलेट हमेशा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, तो हम इससे तो नहीं बोल सकते। लेकिन अभी जो इशू बन रहा है तो ये बहुत गलत बन रहा है मेरे हिसाब से।
इस बॉक्सिंग मुकाबले के बाद दुनिया भर में ओलंपिक्स कमेटी के फैसले की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें इस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। वर्ष 2023 में ईमान खलीफ को डिस्क्वालीफाई करने वाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भी ओलंपिक्स कमेटी के फैसले को गलत बताया है, जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कहा कि यह फैसला नियमों के मुताबिक है और ईमान खलीफ के पासपोर्ट में उनका जेंडर फीमेल लिखा है, इसलिए उन्हें बायोलॉजिकल मेल नहीं माना जा सकता।